हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मंशु भैया और स्वागत है आपका मंशु कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लास 9 से क्लास 12 तक मैथ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो बच्चों, अगर आप भी आ चुके हैं क्लास 10th या फिर 12th की बोर्ड क्लास में और अभी तक आपको मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथ बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर हम सीखेंगे कि इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से इजी वे में किया जा सकता है। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस होंगी, हम उनको अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको जानना होगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, जिसके लिए मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर शो की है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, all the numbers you can possibly imagine that can be plotted on a continuous number line. These number can be both positive और negative. इसका मतलब है बच्चों कि वो सभी नंबर्स जो आप इमेजिन कर सकते हैं, या फिर वो सभी नंबर्स जो आप अपनी डेली लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर्स को हम एक कंटिन्यूअस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपको एक नंबर लाइन यहाँ पर शो की गई है, जिस पर कुछ नंबर मैंने यहाँ पर शो किए हैं। इन नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। और बच्चों, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आई होप आपको रियल नंबर के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा बच्चों, रियल नंबर के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है रेशनल और सेकंड होता है इर्रेशनल। तो बच्चों, अगर रेशनल नंबर की बात की जाए, तो रेशनल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जहां पर क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/7, या 4/8, या फिर 9/7, और या फिर यहाँ पर लिखते हैं 3/10। बच्चों, ये सभी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये कह सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। इन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पर रेशनल नंबर के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं केवल 3 लिखता हूँ, तो 3 भी एक रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि 3 के अपॉन में हम 1 को भी लिख सकते हैं। और बच्चों, यहाँ पर बात करें अगर 0 की, तो ये 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 के अपॉन में हम 1 को लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा रेशनल नंबर। चलिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों, इर्रेशनल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7। और बच्चों, यहाँ पर ये हो सकता है पाई। ये पाई भी एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। आई होप आपको यहाँ पर रियल नंबर के टाइप भी क्लियर हो गए होंगे। और तो बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। तो अगर इसको आसान भाषा में समझें, तो बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कोई भी कंपोजिट नंबर है, हम उस कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए इस चीज को हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जिसके लिए दो एग्जांपल यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं। और फर्स्ट एग्जांपल है 72। सबसे पहले हम 72 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, और फिर उसको उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों, क्योंकि 72 एक इवन नंबर है, इसीलिए हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से। और 2 3 जार 6 एंड 2 6 जार 12।
देन हम इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 आर 2 एंड 2 8 आर 16 और फिर से हम 2 से ही कैंसिल आउट करेंगे, 2 9 आर 18 और 9 को कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 3 आर 9 और 3 को कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 आर 3। तो बच्चों 72 के प्राइम फैक्टर्स हमको मिले हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये फॉर्म होगी बच्चों इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म। इसी तरीके से हम 420 को भी उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर नहीं बल्कि एक इवन नंबर है, इसीलिए हम इसको भी 2 से ही कैंसिल आउट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 आर 2 एंड 0। फिर हम इसको 2 से ही कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 आर 2 0 एंड 2 5 आर 10 एंड देन हम इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 आर 9 एंड 3 5 आर 15 एंड देन इसको हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 आर 35 और 7 को कैंसिल आउट करेंगे 7 से, 7 1 आर 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स को बच्चों हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये बच्चों इन दोनों एग्जाम्पल्स के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ पर भी नहीं क्लियर हुई है तो हम एक्सरसाइज में इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पर ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो आइए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि बच्चों हमने पीछे दो एग्जांपल लिए थे 72 एंड 420 प्राइम फैक्टर करने के लिए, उन्हीं एग्जांपल की हेल्प से मैं यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ करना भी सिखाता हूँ। जैसे बच्चों 72 और 420 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हमने यूज किए थे, उन्हीं प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो 72 के प्राइम फैक्टर हमको मिले थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 420 के फैक्टर्स हमको मिले थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों हम इनको तो बच्चों यहाँ पर हम इन प्राइम फैक्टर्स को इनकी पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 2 3 टाइम है इसीलिए हम इसको लिखेंगे 2 पावर 3 और 3 यहाँ पर है 2 टाइम इसीलिए इसको लिखेंगे 3 पावर 2 और यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आइए मैं सिखाता हूँ यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर के हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। तो बच्चों एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको जो भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं, उन कॉमन फैक्टर्स की जो भी यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगी उस हाईएस्ट पावर को हमें पिक करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर 2 की पावर को हम चेक करें तो बच्चों 2 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2 पावर 3, तो इसीलिए यहाँ पर एलसीएम के लिए हमको 2 की पावर 3 को पिक करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 3 की पावर को अगर हम चेक करते हैं तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 3 पावर 2, इसीलिए यहाँ पर हम 3 पावर 2 को पिक करेंगे। और बच्चों यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर देखें तो 5 की केवल एक ही हाईएस्ट पावर है 5, तो 5 को भी पिक कर लेंगे और 7 की भी एक ही पावर है इसलिए 7 को भी पिक कर लेंगे। तो बच्चों इन सभी की मल्टीप्लाई कराने पर हमको आंसर मिलेगा 2520, जो कि इन दोनों गिवन नंबर्स का एलसीएम होगा। एचसीएफ फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, इन कॉमन फैक्टर्स की जो भी लोएस्ट पावर होगी उसको हम यहाँ पर पिक करेंगे। जैसे कि 2 की पावर में यहाँ पर लोएस्ट पावर है 2 पावर 2, इसीलिए यहाँ पर 2 पावर 2 को पिक कर लेते हैं। और 3 की कॉमन लोएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, इसीलिए हम यहाँ पर 3 पावर 1 को यहाँ पर पिक कर लेते हैं। और कोई भी लोएस्ट पावर बच्चों यहाँ पर कॉमन नहीं है, ना 5 और ना ही 7 में, इसीलिए इन दोनों को हम यहाँ पर पिक नहीं करेंगे। और बच्चों इनकी मल्टीप्लाई कराने पर हमको मिलेगा 4 इंटू 3 या फिर यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 12। तो बच्चों 12 होगा इन दोनों गिवन नंबर्स का एचसीएफ। हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चों यहाँ पर एक रिलेशन आपको एलसीएम और एचसीएफ के बीच में दिखाया गया है।
रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो बच्चों जैसा कि हमारा लास्ट एग्जांपल था यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 72 एंड 420 इज 2520 एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 420 इज 12। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सेटिस्फाई करके दिखाते हैं आपको। तो बच्चों जैसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ की यहाँ पर वैल्यू हमको पुट करनी होंगी। एलसीएम इन दोनों गिवन नंबर्स का था 2520 एंड एचसीएफ था यहाँ पर 12 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की प्लेस पर हमको पुट करना होगा 72 इंटू 420। तो बच्चों जब 2520 की 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है 30240, और यहाँ पर 72 की जब 420 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यहाँ पर हमको वैल्यू मिलती है 30240, जो कि सेटिस्फाई करता है इस फॉर्मूले को, जो कि रिलेशन है एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर के प्रोडक्ट के बीच में। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए गुड बाय।